एक आदमी की शादी शहर में हो गई, गांव में रहता था, लाहौर में शादी हो गई। और जब उसकी बीवी आई, कुछ दिन तो रही गांव में, फिर कहने लगी शौहर को मैंने तो लाहौर जाना है, लाहौर ही रहना, जहां तू काम करता है ना मैं भी वहीं रहूंगी, तेरे पास रहूंगी, मैंने यहाँ गांव में नहीं रहना। उसने मिन्नत खुशामद करके अपनी माँ से बाप से इजाजत ले ली कि ये यहाँ नहीं रहना चाहती। वो कहने लगे कि हमने तो शादी की थी कि बहू आएगी हमारे पास रहेगी, हमारी भी खिदमत करेगी, अगर ये नहीं रहना चाहती यहाँ तो तुम्हारी मर्जी की बात है। वो लाहौर ले गया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने तो सबब बना दिया, उसको सऊदी अरब का वीजा मिल गया। फिर आया माँ के पास बाप के पास कि मुझे वीजा मिल गया है सऊदी अरब का, किसी दोस्त ने वीजा भेज दिया, अब तुम इजाजत दे दो मुझे, मैं सऊदी अरब चला जाऊँ। माँ बाप ने इजाजत दे दी कि चलो ठीक बेटा, जहां तुम खुश हो ठीक है, हम भी खुश हैं। अब ये सऊदी अरब चला गया, बीवी को भी साथ ले गया। वहां जाके कारोबार अल्लाह ने चमका दिया, अच्छा कारोबार चला उसका। अब माँ बाप को भूल गया, जब कारोबार में मसरूफ हुआ तो माँ बाप को भूल गया। कभी कभी खत लिख देता था और कभी कभी थोड़े बहुत पैसे भी भेज देता था, और आहिस्ता आहिस्ता इतना वो कारोबार में मसरूफ हुआ कि बस फिर माँ बाप को भूल ही गया। ना कभी खत, ना कभी पैसा देना भेजना माँ बाप को। उम्र के लिए गया मक्का मुकरमा में, ये किसी दूसरे शहर में रहता था, मक्के में नहीं रहता था। उम्र के लिए गया, रात को ख्वाब आया कि तेरा उम्रा कबूल नहीं है, ना तेरा ये तवाफ काबे का कबूल है, ना तेरा उम्रा कबूल है। परेशान हो गया। 2-3 बार उम्रे किए, हर बार रात को यही ख्वाब आता। कहने वाला कहता कि तेरा ना उम्रा कबूल है, ना तेरा काबे का तवाफ कबूल है, ना तेरी हाजिरी कबूल है। कोई अल्लाह वाला उसको हरम में नजर आया, देखा कि यह आदमी नेक है, अल्लाह वाला है, तो उसको ये सारा मामला बताया कि जी कई बार मैंने उम्रा किया है, मुझे रात को यही कहने वाला कहता है कि ना तेरा उम्रा कबूल है, ना तेरी काबे की हाजिरी कबूल है, ना तेरा तवाफ कबूल है। क्या वजह हो सकती है? उस अल्लाह वाले ने कहा कि तूने किसी का दिल दुखाया है, तू किसी का दिल दुखा के यहाँ आया है। जब इसने सोचा तो फिर दिल में आया कि हाँ, माँ बाप जो है ना उनका मैंने दिल दुखाया है। मैं तो यहाँ आके इतना कारोबार में मसरूफ हुआ, अल्लाह ने मेरा काम इतना चलाया कि माँ बाप को भूल ही गया मैं तो। अगले दिन टिकट लिया, लाहौर आया और लाहौर से फिर अपने गाड़ी ली, गांव में चला गया। कई साल के बाद ये आया था, गांव का नक्शा ही बदल गया था। अब इसको अपने घर का नहीं पता चल रहा था कि मेरा घर यहाँ किस गली में था। इतने सालों के बाद आया। एक समझदार बच्चे से पूछा कि बेटा यहाँ एक बाबा जी और एक माई इस नाम के रहते थे, जानता है उनको? क्या लगा जी हाँ जानता हूँ, सारा गांव उनको जानता है, बाबा जी को भी और माई को भी। पूछा बेटा उनका घर कहाँ है पता? उसने कहा ये घर के सामने खड़ा है तुम के, यही घर है उनका। बाबा जी तो 8 दिन हो गए फौत हो गए। उस लड़के ने बताया कि बाबा जी तो 8 दिन हो गए फौत हो गए हैं, और अम्मा जो है वो बीमार है, उसको बेचारी को फार्ज पड़ा हुआ है, और रो रो के अकेली है बेचारी, खिदमत करने वाला कोई नहीं। रो रो के बेचारी की आंखों की बनाई भी जाती रही है। अब ये डर रहा है कि अगर मैं अंदर गया तो माई कहीं मुझे धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे, बददुआएं ना दे कि निकल जा घर से, क्या लेने आया है। अब ये डर रहा है, इसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही घर में। डरते डरते अंदर घर के अंदर दाखिल हो गया। देखा कि माई सेहन में बैठी हुई है चारपाई के ऊपर, नजर तो बेचारी की खत्म हो गई थी रो रो के। अब ये माई की चारपाई के जब करीब गया, आहिस्ता आहिस्ता डरता डरता माई को दुआ कर रही है, इसने भी करीब होके आहिस्ता आहिस्ता
वो सुना कि कान लगा के कि माई क्या दुआ कर रही है। माई दुआ कर रही है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरा शौहर तो फौत हो गया, शौहर मेरा दुनिया से चला गया, मैं भी बीमार हूं, मैं कमजोर भी हूं, बीमार भी हूं, मेरा भी पता नहीं किस वक्त आ जाए। या अल्लाह मेरा बेटा जो बाहर गया हुआ है उसको तू वापस ले आ, मैं अपनी जिंदगी में एक बार उससे मिल लूं, और जब मैं मरूं तो मुझे कब्र में उतारने के लिए मेरा बेटा भेज दे। मेरे जिस्म को कोई गैर आदमी हाथ ना लगाए कब्र में उतारने के लिए। या अल्लाह मेरा बेटा भेज दे, मैं उसको मिल भी लूं, और जब मैं मरूं तो मुझे कब्र में मेरा बेटा उतारे, तो और मुझे ना उतारे। जब ये बात कह रही थी तो बेटे की चीखें निकल गई, चीखें निकल गई बेटे की, और मां को पकड़ के रोने लगा, चिमट गया मां के साथ और बताया कि मां मैं तेरा बेटा आ गया हूं। मां भी रोने लगी, चिमट गई, और रोते रोते मां की रूह जिस्म से निकल गई। मां की दुआ अल्लाह ने कबूल की, कब्र में उतारने के लिए अल्लाह ने मां को भेज दिया। और फिर उसके ज़हन में बात आई कि हाँ मेरा उम्रा जो कबूल नहीं हो रहा था, काबे का तवाफ कबूल नहीं हो रहा था, इस मां का दिल दुखाया था, इसी वजह से मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही थी।